जय श्री कृष्ण। इस बात का वक्त गवाह है कि जो लोग बात कड़वी करते हैं उनकी बात चुभती बहुत है लेकिन सच्ची होती है। सच्चा मित्र हमेशा आपको सलाह ऐसी देगा जो आपको एक बार के लिए बुरी लगेगी, लेकिन इस बात को आप हमेशा याद रखिए, वो आपके भविष्य के लिए बहुत ही मीठी होगी। कभी कभी आज कड़वी लगने वाली चीज़ कल के लिए बहुत लाभप्रद होती है। इसीलिए किसी की भी सलाह को सुनकर अनदेखा नहीं करना चाहिए। हमेशा कड़वी से कड़वी बात को भी हमें ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए। मीठा जो बोले वो हमेशा आपका सच्चा मित्र हो ये ज़रूरी नहीं। कई बार ज़्यादा मीठा बोलने वाले पीछे से दुश्मन हुआ करते हैं। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं घर में सब, ज़रूर बताया करिए। मौसम परिवर्तित हो रहा है, इसलिए सेहत को लेकर थोड़ी सी आपको सावधानियां ज़रूर रखनी है। शादी का मौसम चल रहा है, इसीलिए भी आपको अपनी सेहत को लेकर थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। तो बताते रहना मेरी जान, कैसे हैं आप लोग। हम एकदम ठीक हैं, बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं। चलिए जी, आज हम आपसे बात करने आए हैं एक ऐसे छोटे से उपाय के बारे में जिसको करने मात्र से 1 महीने के अंदर आपके जीवन में आपको इसका फल प्राप्त हो जाएगा। वैसे तो आज मैं आपसे जो चीज़ शेयर करने जा रही हूँ ना, बहुत सारे लोग तो मुझे ये कहने वाले हैं, अरे माँ ठंड बहुत है, कौन रोज़ नहाता है, हम तो ड्राई क्लीन करके ही काम चला लेते हैं। पर करें क्या? कुछ ऐसे हमारे जीवन के अंदर ग्रह होते हैं जिनके उपायों के लिए हमें बहुत परिश्रम करना ही पड़ता है। शनि आपसे बहुत परिश्रम कराते हैं, तभी जीवन के अंदर आपको अच्छे परिणाम देते हैं। राहु आपको बहुत नचाते हैं, तभी जाकर आपके जीवन के अंदर स्थिरता देते हैं, वरना आपकी लाइफ में हर चीज़ उलट पुलट करते रहते हैं। इसी प्रकार सूर्य, अगर हम इन्हें स्टेबल नहीं करेंगे ना, तो ये हमारे जीवन में कभी कुछ भी स्टेबल रहने ही नहीं देंगे। जो भी चीज़ आपके पास आएगी वो कुछ समय भर के लिए होगी, आप पूरी जिंदगी उसका लाभ या लुत्फ नहीं उठा पाएंगे। चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो मोबाइल हो, या फिर वो चाहे आपका खरीदा हुआ एक छोटा सा कपड़ा ही क्यों ना हो, किसी न किसी वजह से आपको उससे दूर होना ही होगा। फट गया, जल गया, या चोरी हो गया, या कहीं छूट गया, कुछ भी कारण होगा, आपसे वो अलग हो ही जाएगा। ये तो मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ। तो इसी प्रकार हमें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों का भी त्याग करना पड़ जाता है, या वो हमसे दूर चली जाती हैं, और हम यही सोचते रहते हैं कि ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, क्या कारण था, किसकी गलती थी, क्या वजह थी, ना जाने कितने सारे क्वेश्चन मार्क्स, और आंसर कुछ भी नहीं। तो चलिए, आज मैं आपको आपके जीवन से कोई चीज़ कहीं ना जाए, स्थिर रूप से आपके पास रह जाए, उसके लिए एक छोटा सा उपाय बताती हूँ। लेकिन इससे पहले ये बता दूं कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु शास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ, और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपके सारथी हूँ, इसीलिए आपको जीवन का सार बताने चली आती हूँ। सर्दी में ये उपाय वैसे तो बहुत मुश्किल है करना, लेकिन कर लेना मेरी जान, क्योंकि ये एक ऐसा समय होता है जब सूर्य आपको बहुत कुछ प्रदान कर सकते हैं। सुबह सवेरे उठकर जब आप नहाने जाएं, तो नहाने से पहले ये काम ज़रूर कर लें। कभी आपने कुछ चीज़ें नोट करी हैं? सुबह का जो समय होता है ना, वो बहुत बली होता है। उस समय ऊर्जाएं हमें बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती हैं। इसीलिए कहते हैं कि सुबह के समय करा हुआ जाप हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। सुबह करी हुई पढ़ाई हमें बहुत जल्दी याद हो जाती है,
और सुबह सवेरे तरोताजा हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हम हमेशा सफल होते हैं। तो ये कार्य भी आपको सुबह सुबह कर लेना है और नहाने से पहले करना है। आपको एक लोटा ले लेना है। मुझे पता है बहुत सारे जने इस पर अब मुझे टिप्पणी करने वाले हैं कि हम तो डायरेक्ट शावर से नहाते हैं, हम तो मग्गे से नहाते हैं। थोड़ा पाने के लिए कुछ तो परिवर्तित करिए। अगर आप जो कर रहे हैं उससे आपका भला हो रहा हो तो आप मेरे पास क्यों आए, क्यों मेरे उपाय करें, क्यों मेरे उपायों को सुने और क्यों यूट्यूब पर अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स के उपाय करने के लिए समय लगाएं। नहीं मिल रहा है आपके हिसाब से चलती हुई जिंदगी को सही फल, तभी तो आपको हमारी जरूरत पड़ रही है। तो थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, जो चल रहा है उसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। प्रकृति भी मांगती है चेंज, आपको भी चेंज करना ही है, तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। आप एक लोटा लेंगे और उस लोटे के ऊपर आप हल्दी से लिख देंगे 1, 3, 1, 5। उसके बाद आप चाहे गर्म चाहे ठंडे जैसे भी पानी से स्नान करते हैं करेंगे, लेकिन यूज आप इसी लोटे का करेंगे। अब प्रश्न मुझसे ये पूछा जाएगा कि तांबे का लोटा, स्टील का, चांदी का, आप किसी भी धातु का लोटा लीजिए, बस आपको लोटे के ऊपर ये नंबर लिखकर ही स्नान करना है। लगातार 1 महीने ये कार्य करके देखिए। जो बच्चे पीरियड्स में हो जाएं या पीरियड्स उनके आ जाएं वो भी ये कार्य कर सकते हैं। इस कार्य को करने के लिए कोई नियम कायदा नहीं है। इस नंबर को लिखकर आप रोजाना नहाना चालू करिए। ये नंबर जब आप पानी के अंदर उस लोटे को डालेंगे तो वो हल्दी अपने आप उसमें घुल जाएगी। हल्दी के स्नान मात्र से आपका गुरु बृहस्पति बहुत ही ज्यादा बलवान हो जाता है। और इस नंबर को जब आप हल्दी के साथ पानी के अंदर घोल देंगे तो आपको इसमें 3 और ग्रहों का बल प्राप्त हो जाएगा, सूर्य का, बुध का और साथ में आपके गुरु का। तो आप खुद सोचिए कि आने वाले समय में अगर आपके ये 3 ग्रह बलवान हो जाते हैं तो कौन सी चीज आपसे कोई छीन पाता है। प्यार, पैसा, मुकाम, नाम, यश, कुछ भी आपके जीवन में से कभी नहीं जाएगा। जो आपके पास आ जाएगा वो आपका होकर रह जाएगा। जरूर करेंगे ना मेरी जान ये छोटा सा उपाय, और इससे जीवन में जो भी परिवर्तन आएगा मुझे जरूर बताएंगे। मैं फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। एक और बात, आप सबके सहयोग से, आप सबके साथ से पिछली बार हमारे चैनल पर जिन लोगों ने बेवजह के कमेंट्स करे थे वो सारे लोग अलर्ट हो गए हैं और अब वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको रुकना नहीं है। जब कभी भी आपको लगे कि यहाँ पर कोई गलत तरह के कमेंट्स कर रहा है, प्लीज़ उन्हें जवाब दीजिए। आपके साथ के लिए, आपके प्यार के लिए बहुत शुक्रिया। आपकी माँ बस आपको यही कह सकती है और बहुत सारा प्यार दे सकती है। मैं फिर आती हूँ, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। लव यू, टेक केयर, राधे कृष्णा। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।